नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सबसे बड़ी खबर की करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चौरी चौरा सीएम योगी पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि जन आंदोलन शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की तैयारियों का यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेने वाले हैं। 4 फरवरी से शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत होनी है, जिसको लेकर विधायक ने भी यहां पर निरीक्षण किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर आज चौरी चौरा के दौरे पर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जन आंदोलन शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचेंगे और साथ ही तैयारियों का यहां पर जायजा लेंगे। 4 फरवरी से शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का शुरू होना है यहां पर कार्यक्रम। इसी को लेकर विधायक ने भी मौके पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण लिया है और साथ ही यहां पर विधायक ने खुद वहां पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया है, निरीक्षण वहां पर किया है। इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गोरखपुर से। आपको बता दें कि 4 फरवरी से शताब्दी वर्ष कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जाकर निरीक्षण तैयारियों का करेंगे। इसको लेकर पहले ही विधायक ने भी यहां का निरीक्षण किया था। तो आज चौरी चौरा सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता रविंद्र चौबे हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? हेलो रविंद्र, आपको हमारी आवाज सुन पा रही है? हेलो रविंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा के दौरे पर हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा उनका? लगता है तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। रविंद्र, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी 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 रविंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा उनका? सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 2 बजे के लगभग ये चौरी चौरा पहुंचेंगे। वहां पर ये जायजा लेंगे। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कार्यक्रम की तैयारियों को परखेंगे और किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए, कितनी तैयारी है उससे वो संतुष्ट होंगे। उसके बाद वो करीब 3 बजे गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम जिले में चल रही कार्य योजनाओं की समीक्षा करेंगे, उसकी प्रगति के बारे में जानेंगे और उसके निर्देश देंगे आगे काम के लिए। जी रविंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? सीएम का जो चूंकि है गृह जनपद है, इसलिए सीएम हमेशा आते रहते हैं, इसलिए सिक्योरिटी उनकी हमेशा पूरी तरह से चाक चौबंद रहती है। बाहर से अदर जिलों से भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी में लगाए जाते हैं और पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा उनकी मुस्तैद रहती है। जी रविंद्र, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और कौन कौन मौजूद रहने वाला है यहाँ पर उनके साथ? अभी यहाँ हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ संज्ञान लेने की मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय के लिए लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह के आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने आतंक फैलाया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंचाई गई है,
इस घटना से पूरा देश भी आहत है, क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस यहां पर पहुंचाई गई है। इस बीच बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर कोहरे का कहर लगातार देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रक को ओवरटेक करते समय नहर में एक बस गिर गई है। कोहरे के चलते भीषण हादसा हुआ है। मुरादाबाद से आगरा के लिए ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये हादसा हो गया। थाना हरद्वागंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर कोहरे के कहर से भीषण हादसा हो गया है। लगातार सर्दी के साथ साथ कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी लगातार कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है और साथ ही हादसों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ट्रक को ओवरटेक करते हुए नहर में एक बस गिर गई। ये हादसा हो गया। मुरादाबाद से ये बस आगरा जा रही थी और इसी दौरान विजिबिलिटी कम होने के चलते, ओवरटेक करने के चलते ये बस नहर में गिर गई है। इस बीच बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर मामूली बात पर खूनी संघर्ष हो गया है। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में जमकर यहां पर मारपीट और फायरिंग भी यहां पर की गई है। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। गजरोला थाना क्षेत्र के गांव चौबारा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया था। खूनी संघर्ष यहां पर हुआ है। मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के बीच जमकर यहां पर मारपीट हुई है और साथ ही फायरिंग की भी खबर यहां से सामने आ रही है। घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर दंपति पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंका है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तेजाब गिरने से दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पति पत्नी को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जेठवाड़ा थाना के भोगापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं प्रतापगढ़ से, जहां पर एक दंपति पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया है। इस घटना में गंभीर रूप से दंपति घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि गंभीर हालत के चलते पति पत्नी को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। बदमाशों की तलाश लगातार पुलिस यहां पर कर रही है। भोगापुर गांव की ये घटना बताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, दंपति पर अज्ञात बदमाशों ने तेजाब फेंका है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला जेठवाड़ा थाना इलाके के भोगापुर गांव का है, जहां पर कल देर शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास जब ये दंपति सो रहे थे, उसी समय अज्ञात बदमाश घर में उसकी झोपड़ी में घुस आए और उसके पति को टारगेट करके उसके ऊपर जो है एसिड का अटैक किया, जिससे उसकी पत्नी भी झुलस गई और पति पत्नी को गंभीर हालत में जो है ग्रामीणों ने जो है प्रतापगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रयागराज रेफर कर दिया। हालांकि पूरे मामले में जो है प्रतापगढ़ पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। क्या इन बदमाशों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कोई सुराग पुलिस को मिला है? आपके अधिकारियों से कोई बातचीत हुई हो? जी, परिजनों का कहना है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये कौन लोग हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वहीं एसिड बेचने को लेकर के जहां पर रोक है, तो वहीं एसिड की ये बदमाशों के पास आया कहां से, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और प्रतापगढ़ पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द जो है मामले को जो है हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च किया गया था। इस दौरान जगह जगह हिंसा हुई थी। मंगलवार हुई हिंसा को लेकर अब तक कुल 22 केस दर्ज किए जा चुके हैं। एफआईआर में कई किसान नेताओं का भी जिक्र है। दिल्ली पुलिस इस मामले में साजिश को लेकर भी एफआईआर दर्ज करेगी। हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनका पता लगाया जाएगा। वहीं इस हिंसा के कारण 86 पुलिसकर्मी और कई किसान घायल हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में कुल 18 घायल किसानों और पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि मंगलवार शाम करीब 47 घायलों को आईएसबीटी ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया था। अब ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरे के जरिए लाल किले के आसपास कोई उपद्रवी तो नहीं है, इसकी भी यहां पर निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा है कि अब सिर्फ सुरक्षा कर्मियों का ही लाल किले पर कब्जा होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अब जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी हुई है। लाल किले, नांगलोई, मुकरबा चौक, सेंट्रल दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकालने के लिए स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की मदद भी ली जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर गणतंत्र दिवस पर शराब की अवैध बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो में शराब के ठेके के बाहर ब्लैक में ही शराब की बिक्री की जा रही थी। बुलंदशहर के स्याना कस्बा का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वैसे में ये शराब का वीडियो वायरल होना बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। अवैध बिक्री का ये वीडियो है, जिसमें शराब के ठेके के बाहर ब्लैक में ही यहां पर शराब की बिक्री की जा रही थी। बुलंदशहर के स्याना कस्बा का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर यह मारपीट हुई है, जिसके बाद मारपीट का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल चौराहा का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से किन्नरों के 2 गुटों में ये मारपीट हो रही है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन को लेकर ये मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पक्का पुल चौराहा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर किन्नरों के 2 गुटों के बीच जमकर यहां पर विवाद हो रहा था। पैसों के लेन देन को लेकर जमकर यहां पर मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाठी डंडों से लैस ये किन्नरों के गुट एक दूसरे को जमकर यहां पर मार रहे हैं। मारपीट इनके बीच हो रही है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली में मंगलवार को किसान परेड में उपद्रव के बाद बुधवार को भी इंटरनेट सेवा प्रभावित रही है। बताया जा रहा है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। इससे पहले राजधानी में उपद्रव के बाद अफवाहों के चलते दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट सेवा प्रभावित रही। आईटीओ, लाल किला समेत कई स्थानों पर हिंसा बढ़ने के साथ कई स्थानों पर इंटरनेट सेवा पर सरकारी आदेश से रोक लगा दी गई। आईटीओ और लाल किला समेत कई स्थानों पर हिंसा बढ़ने के साथ नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली, अन्य स्थानों पर इंटरनेट सेवा पर सरकारी आदेश से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही हरियाणा के शहरों में भी ये रोक लगा दी गई है। पुलिस को ये सूचना मिली कि इंटरनेट के सहारे अफवाहों को फैलाकर स्थिति और बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह के किसी प्रयास पर रोक लगाने के लिए नांगलोई, सिंघू बॉर्डर, यूपी गेट, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर, मुकरबा चौक जैसे इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी बीच बड़ी खबर जालौन से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध अवस्था में सभासद के घर में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल केंद्र को इसकी जब सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
जालौन से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में सभासद के घर में भीषण आग लग गई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। भारी नुकसान यहां पर पीड़ितों को हुआ है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की यहां पर आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद दमकल विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों ने इस भीषण आग पर काबू पा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से घर में आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने इस भीषण आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। लाखों का नुकसान यहां पर हुआ है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगना यहां पर, इसको लेकर आशंका भी शॉर्ट सर्किट से जताई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। बदमाशों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग यहां पर की है। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते बदमाशों ने ये फायरिंग की थी, जिसके बाद फायरिंग कर मौके से वहां से बदमाश फरार हो गए। कोतवाली मैनाठेर क्षेत्र के एमएच फैक्ट्री के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर बदमाशों के हौसले यहां पर बुलंद देखे गए हैं। दिन दहाड़े इन बदमाशों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता आजम हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आजम, बदमाशों के यहां पर हौसले बुलंद देखे गए हैं, बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए आफरीन, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कोतवाली मैनाठेर के एमएच फैक्ट्री के पास का है। और जो बीजेपी नेता थे वो अपनी कार से जो है अपने मिलने वालों के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक सामने से कुछ अज्ञात बाइक सवार आ रहे थे, जिन्होंने उनके कार के ऊपर जो है फायरिंग कर दी। जिसके बाद जो उन्होंने सूचना दी पुलिस को सूचना देने के बाद जो वो सीधा थाने आया। मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यह पूरी घटना जो है चलती कार की है, और रात के समय में अज्ञात जो है बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग की। जी आजम, इन बदमाशों के बारे में कोई जानकारी अभी मिल पाई है? नहीं, अभी फिलहाल साफ तौर पर पुलिस का भी ये कहना है कि ये जो फायरिंग की गई है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो फायरिंग करने वाले व्यक्ति थे वो पूरी तरह से अज्ञात थे। अभी हालांकि फिलहाल एक बात सामने ये निकल कर आई है कि चुनावी रंजिश है, उसके चलते जो है उनकी कार पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की गई थी। जी आजम, जो बीजेपी नेता है जिनके ऊपर ये फायरिंग हुई है, उनकी तरफ से कोई तहरीर सामने आई है? अभी फिलहाल जो है उन्होंने पुलिस को घटना का पूरा जानकारी दे दी और उनके द्वारा जो है तहरीर पुलिस को दे दी गई है। जी आजम, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले में? अभी फिलहाल जो तहरीर लेकर जो है मुकदमा दर्ज करने की बात उनसे कही है, और इस मामले की पूरी जानकारी लेकर जो है जांच में जुड़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजम तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पर पुलिसकर्मियों का हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। इंसास राइफल से हर्ष फायरिंग ये पुलिसकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। परेड खत्म होने के बाद पुलिसकर्मियों ने ये हर्ष फायरिंग की थी। साथ ही आपको बता दें कि मुरादाबाद पुलिस लाइन परिसर का ये वीडियो बताया जा रहा है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रिजर्व पुलिस लाइन का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। परेड खत्म होने के बाद पुलिस कर्मियों के हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता आजम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आजम, पुलिस कर्मियों का हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिर मैं आपको बता दूं, ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र के रिजर्व पुलिस लाइन का पूरा वीडियो जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो रहा है। इस वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो है परेड खत्म होने के बाद जो है लगातार जो है पुलिसकर्मी लाइसेंस से अपना इंसान राइफल से जो फायरिंग कर रहे हैं, और जिसके बाद जो है पूरी तरह से किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। अभी फिलहाल इसकी हमें जानकारी नहीं हो पाई है कि इस आगे इसमें क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है, और ये वीडियो जो है पूरी तरह से अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी, क्या अभी बड़े किसी अधिकारी ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है? क्या उन्होंने संज्ञान फिलहाल जो है वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसकी जो जांच में अभी पूरी तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता कि पुलिस अधिकारियों द्वारा इस पर क्या संज्ञान लिया जा रहा है और किस तरह से जो है ये फायरिंग की गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसन तमाम जानकारी के लिए।
राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर और जीप के बीच भिड़ंत हो गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि 3 साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। वहीं घायलों के इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस सड़क हादसे में मरने वाले लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं और साथ ही 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि यह हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंधा इलाके में हुआ, जिसमें सवारी गाड़ी पुलिया की दीवार से टकराकर बुरी तरह से पिचक गई। वहीं इस गाड़ी में सवार लोग फंसे रह गए, जिसकी वजह से हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इस बीच बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां पर नोएडा से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाले 2 लाइन बंद कर दी गई हैं। आपको बता दें कि नोएडा से दिल्ली जाने वाले सभी मार्गों पर भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई है। 3 किलोमीटर तक लंबा जाम दिखाई दे रहा है। कई घंटों से लोग जाम में फंसे हुए हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस ने लोगों से यहां पर अपील की है कि बिना किसी खास वजह के दिल्ली में ना जाएं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नोएडा से। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शनकारियों के हुड़दंग के बाद नोएडा के कई इलाकों में, साथ ही कई सड़कों पर यहां पर जाम की स्थिति अब पैदा हो गई है। कई रास्ते यहां पर बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते लगातार पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है। पुलिस का कहना है कि बिना किसी वजह के दिल्ली में ना जाए। तो आपको बता दें कि 3 किलोमीटर तक ये लंबा जाम बन गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनायक, लंबा चौड़ा जाम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है अभी? नोएडा के जो अलग अलग जो नोएडा के अंदर में बॉर्डर है दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाले, उन सब जगहों पर जो है काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जाम इस कारण लगा हुआ है कि जो पहले जो लेंथ खोली गई थी बॉर्डरों के पास से, वो 4 लेंथ खोली गई थी, लेकिन अब उसको करके 2 लेंथ कर दी गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा जो है लगातार चेकिंग की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि आपको अगर अनिवार्य काम हो तभी आप दिल्ली के अंदर आइए, वरना आप घर पर ही रहिए। इस चीज को लेकर के जब उन्होंने 2 लेंथ कम की तो इसको लेकर के काफी लंबा जाम जो है देखने को मिल रहा है। बात करें डीएनडी बॉर्डर की तो वहां पे भी 3 से 4 किलोमीटर जो है लंबा जाम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें दिल्ली की साइड, अगर कालिंदी कुंज बॉर्डर के जो फरीदाबाद से होते हुए आता है और आश्रम की साइड जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी काफी लंबा जाम जो है देखने को मिल रहा है। पुलिस के द्वारा जो है लगातार बताया जा रहा है लोगों को कि कल जो प्रदर्शन हुए तो उस चीज को लेकर के बताया जा रहा है कि आपको अगर अनिवार्य काम हो तभी दिल्ली के अंदर आए, वरना आप घर पर ही रहिए। इस चीज को लेकर के लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है और कहीं ना कहीं इसी कारण जो है जो लेंथ कम की गई है उस चीज को लेकर के काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है अभी भी बात करें तो जाम अभी भी बना हुआ है और लोग जो वहां से निकल रहे काफी जाम का सामना कर रहे हैं। आधे घंटे से ज्यादा जो है लोगों को टाइम निकलना पड़ रहा है, आधे घंटे के बाद ही आदमी वहां से निकल पा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें इमरजेंसी की, जैसे एम्बुलेंस निकलती है, तो उसके लिए भी उनको भी जाम से जूझना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी हानि ना हो जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को ये भी देखना चाहिए और जाम को जल्दी निकलवाना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनायक तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर अमरोहा से सामने आ रही है, जहां पर हेल्थ केयर सेंटर में बारहसिंगा घुस गया है। आपको बता दें कि बारहसिंगा के घुसने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद बारहसिंगा को काबू में लिया। थाना हसनपुर के रीना हेल्थ केयर सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमरोहा से, जहां पर हेल्थ केयर सेंटर में अचानक से बारहसिंगा के घुसने का मामला सामने आया है। बारहसिंगा के घुसने से अब मौके पर लोगों में यहां पर अफरा तफरी देखी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद बारहसिंगा पर
काबू किया है। थाना हसनपुर के रीना हेल्थ केयर सेंटर का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।